दोस्तों नमस्कार। मैं एंटी रिश्वत चैनल के माध्यम से फिर आपसे एक बार मुखातिब। लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि उस लोकतंत्र के उत्सव में हर्षोल्लास और तमाम सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा, कोरोना के द्वारा। लेकिन आप लोकतंत्र में रहते हैं, ये सोचनीय बात है। किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम? उस लोकतंत्र की जिसमें हमारे नेताजी हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा के अंदर। मोदी जी के सामने एक ऐसा शख्स बैठता है जिस पे 80 से 85 मुकदमे दर्ज हैं। एक बलात्कारी बैठता है जिसका अंडर ट्रायल मुकदमा चल रहा है। एक जुर्म पेशा व्यक्ति जो नेता कहलाता है मोदी जी के पास साथ में जाके बैठता है, हमारे लोकप्रिय जनप्रिय नेताजी के पास, जिसकी सुरक्षा भी उसको कम महसूस होती है और वो अपने जो हैं सुरक्षा गार्ड्स लेकर के चलता है। उसको अकेले मॉल में, सिनेमा हॉलों में जाने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। वो एक आम जिंदगी नहीं, एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जीता है। उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप लोग। पूज्य नेताजी का गठजोड़ जो है पुलिस के साथ में होता है। पुलिस उनको पहले पकड़ के अंदर ले जाती है और बाद में वही इंस्पेक्टर साहब उसको सैल्यूट करते हैं कि सर आप बाहर आइए, अब आपको लोकसभा में चलना है, हम आपको सुरक्षा देंगे। किस बात की सुरक्षा? आप लोकतंत्र में रहते हैं और आप लोगों के जनप्रिय नेता हैं और फिर भी आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। ये सोचनीय बात है। वो नेताजी जिनका कोई अपना धर्म नहीं, अगर कोई किसी भी पार्टी का है, उसके अगर बेटी की शादी है, बेटे की शादी है भी, तो सभी जितने भी पार्टी हैं उन सभी के नेताओं को निमंत्रण दिया जाता है। किस आधार पर? क्या ये देश सेवा है? वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर दिया जाता है या उस आधार पर दिया जाता है कि ये हमारे नेताजी हैं? नेताजी का तो कोई धर्म ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो नेताजी सिर्फ उस पार्टी को चुनते हैं जो पार्टी विजयी होने वाली होती है। तो आप भी इलेक्शन लड़िए, देखिए, हिम्मत करके देखिए। एक अध्यापक, एक क्लरिकल सेक्शन का आदमी या एक अच्छा भला रसूख वाला आदमी भी इलेक्शन लड़कर तो देखे एक बार, उसे पता लग जाएगा। क्योंकि नेताजी के इलेक्शन लड़ने के लिए उसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है। एक चपरासी के लिए 10वीं पास या 12वीं पास होना अनिवार्य है और एक आर्मी का अच्छा ऑफिसर बनने के लिए LD NDA पास होना बहुत जरूरी है। पुलिस महकमे में IAS IPS के लिए तो पूछो मत आपकी क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं हमारे छात्रों को, वो तो छात्र का दिल ही बताता है। लेकिन वो नेताजी जो IAS के ऊपर काम करते हैं, जो पूरा का पूरा देश संभालते हैं, उनके लिए कोई एलिजिबल टेस्ट नहीं है साहब? है। एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम पे उनके ऊपर 80 से 85 मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अगर वो मुकदमे नहीं है तो वो नेताजी नहीं है, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद नीति, तमाम नीतियों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, गजब की बात यह है कि जब नेताजी बन जाते तो पुलिस उनके अंडर में होती है, लोग सब उनके अंडर में होते हैं। जैसे ही वो नेताजी बन जाते उनके सारे जितने भी कच्चे चिट्ठे हैं, उनकी सारी जितनी फाइलें हैं, सब दब जाती हैं। लेकिन नेताजी के बनते ही जब नेताजी उतर जाते हैं तो विपक्षी पार्टी के लोग जो हैं वो फिर दोबारा उन फाइलों को उधेड़ते हैं और वो गायत्री प्रजापति जैसे और तमाम उन नेताओं जैसे जो रामपुर के आजम साहब थे, उन सब की तरह जब तक वो सत्ता में हैं तब तक चलता है। उसके पश्चात फिर हम कब तक ऐसे अंधी दौड़ में जीना चाहेंगे? दोस्तों, आप लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा नेता, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री है, वो कम से कम MBBS तो हो, जो हमारा उद्योग एवं परिवहन मंत्री है कम से कम इंजीनियर तो हो, जो हमारे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे देश में जो अच्छे अच्छे महकमे हैं, उन महकमों के ऊपर उसको जानने वाला व्यक्ति तो कम से कम हो। पता लगा स्वास्थ्य मंत्री को यही नहीं पता है कि वायरस क्या चीज होती है, उसे ये नहीं मालूम है वायरस किसे को बोलते हैं, वेन्स किसे बोलते हैं, बोन्स किसे बोलते हैं, मांसपेशियां किसे बोलते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करूंगा कि आपको पता है शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? उन्हें नहीं मालूम। दोस्तों, उद्योग और इस्पात मंत्री से पूछा जाए कि लोहे का घनत्व क्या होता है, सरिये की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, किन चीजों को कैसे निकालते हैं, उन्हें नहीं जानकारी। किस बात के नेता है? अगर एक 5वीं पास 10वीं पास अगर चपरासी बनने के लिए लंबी कतारें लगती हैं दोस्तों, तो इस लोकतंत्र के अंदर हमारे जो नेताजी हैं उनका भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, जेल से मुकदमा लड़ते हैं, वो जेल चले जाते हैं और वहां से मुकदमा लड़ते हैं और विजयी होने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ये जनसमूह भारत का पूछना चाहता है कि साहब जब आपने सजा दे दी थी
तो किस आधार पर आपने उसे बेल और पैरोल दिया, इतना तो बता दीजिए। क्या वो फिर आकर के उन तमाम बदलों को ले जिस खातिर वो गया था? जिन लोगों ने उसको अंदर किया था उनसे वो किसी न किसी रूप में बदला ले? उन्हीं पुलिस वालों के इंस्पेक्टर साहब के पास जाए, वो एसपी साहब के पास जाए, अपना गठजोड़ बनाए और वो करे। फिल्में देखिए आप, नाटक देखिए आप, सबके अंदर पुलिस से लेकर के नेताजी का गठजोड़ दिखाया जाता है, मगर आप साइलेंट हैं क्योंकि आप भी रिश्वत लेते हैं दोस्तों। एंटी रिश्वत चैनल के माध्यम से मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप खुद ही रिश्वतखोर हैं। इस भारत का एक एक व्यक्ति रिश्वतखोर है दोस्तों, क्योंकि आप भी रिश्वत लेते हैं। नेताजी से रिश्वत लेते हैं आप, वो आपको 2000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देते हैं, वो आपको कुछ सामान दे देते हैं। चुनाव के इलेक्शन के टाइम पे आप अपने जो है लड़के की नौकरी, इसका काम, उसका काम, जमीन का मुकदमा, सारी चीजें बताते हैं। वो रिश्वत नहीं तो क्या है? रिश्वत का अर्थ क्या हुआ? जो चीज बिना मेहनत के प्राप्त हो वह ही रिश्वत कहलाती है। तो पहले तो आप रिश्वत लेना छोड़िए दोस्तों। जब तक आप स्वयं रिश्वत लेना नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि इस भारतवर्ष के अंदर ये रिश्वत छूट पाएगी। क्योंकि आज जिस भी ईंट को उठाइए उसके नीचे हर एक व्यक्ति स्वार्थपरायणता से घिरा हुआ है, और व्यक्ति अपने स्वार्थपरायणता के कारण अपने देश के विषय में भी कुछ नहीं सोच पा रहा है। मैं आपको इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता दोस्तों। कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। इसी प्रकार से प्रखर और उत्तेजक वाणी आपको प्राप्त होती रहेगी। अगर आपको ये वाणी पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।